हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी जीएस प्लस सोशल स्टडीज़ की क्लासेस चल रही हैं टॉप 40 की, ठीक है। उसमें आज की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 13, ठीक है। अभी तक 12 कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की है 13वीं, ठीक है। 1200 प्लस क्वेश्चन आपके करवाने की कोशिश कर रहा हूँ परीक्षा से पहले, और उसमें आज की जो वीडियो है वो है 13वीं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र या कार्तिकेय? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्तिकेय, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। युद्ध युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, ग्लाउसाई, कठ या मत्सग? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मत्सग, ठीक है। मत्सग, मत्सग क्या था? मत्सग जो था वो सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत राज्य था, ठीक है, और जिसकी राजधानी मत्सग थी, ठीक है। तो ये अश्वक जो गणराज्य था उसकी राजधानी थी, ठीक है। और सिकंदर के जब आक्रमण हुआ था तो सैनिक बहुत संख्या में मार दिए गए थे, तब वहां की उस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस चीज के लिए? हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु या बुद्ध प्रतिमा के लिए? तो ये प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए, बामियान। बामियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रित रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। कौन चीज असत्य है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं और जो गलत जो नहीं सही है वो है डी। तो असत्य पूछा गया तो असत्य डी है, मतलब डी में लिखा है श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। एक ही टाइप के जो व्यवसाय करते थे, और यह प्राचीन भारत की आर्थिक संस्था टाइप में थी, ठीक है, संस्थाएं थी जो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। तो ये गलत होगा डी वाला। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गौतम। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि? प्रच्छन्न बौद्ध, तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए, शंकर, मतलब शंकराचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, फायान, सुंगयुन, हुएनसांग या इत्सिंग? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हुएनसांग। और ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या ओशिया मंदिर? तो द्रविड़ शैली में कौन सा बना है? ग्वालियर का तेली मंदिर। अब देखिए, ये द्रविड़ शैली होता क्या है, ठीक है। देखिए, शैलियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली और पंचायतन शैली, ठीक है। देखिए, सबसे पहले होती है नागर शैली, देख लीजिए। नागर शैली जो होती है, नागर शैली, ठीक, ये मंदिर शैली है सभी, ठीक है, इनको जरूर जान लीजिए। नागर शैली होती है उत्तर भारत के मंदिरों की शैली, ठीक है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली क्या होती है? नागर शैली। और दक्षिण भारत के जो मंदिरों की शैली होती है वो कहलाती है द्रविड़ शैली, ठीक है। और जिनमें दोनों का समावेश होता है उसको कहते हैं वेसर शैली, ठीक, उत्तर प्लस दक्षिण का, वेसर, ठीक है, वेसर शैली। और पंचायतन शैली क्या होता है? पंचायतन शैली में होता है कि एक मुख्य मंदिर होता है, ठीक है, एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चार सहयोगी मतलब मंदिर होते हैं। तो ऐसी शैली को क्या कहते हैं? पंचायतन शैली, ठीक है। तो इस तरीके से ये शैलियां होती हैं मंदिर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान द्वारा संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सहायक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव या अम्बेडकर? 10वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरदार पटेल। ठीक है, कौन अध्यक्ष था? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण ये अनुच्छेद 14 में नहीं, अनुच्छेद किस में आता है? 323 ए में। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेल्लो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची से। ठीक है, कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं, जो कि पहले शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं? ये क्वेश्चन दोबारा आया है, एक और पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन था। ठीक, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, फ्रैंक मेरिनी, एल्टन मेयो, गेबलर आसबोर्न? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? कौन सा संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो 15वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये क्या है? संवैधानिक उपबंध नहीं है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अरावली जो है वो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़ियाँ, ठीक है, एक मिनट, 18वें का गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये कहा गया है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है, ये महाराष्ट्र की जगह गुजरात होगा यहाँ पर, गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय का भाग है। और गढ़वाल हिमालय ये कहाँ, गढ़वाल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, किंगरी विंगरी नीति और माड़ा क्या है? दर्रे हैं, नदियां हैं, पर्वत है कि धार्मिक स्थल? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दर्रे। ठीक है, पासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमनद, एक तरफ हिमनद दिया गया है, दूसरी तरफ नदी। बंदरपूंछ, यमुना, बारासिगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिलाम है, ये गौरी गंगा
मंदाकिनी नहीं होगा, गौरी गंगा से संबंधित है, नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां या जयंतिया पहाड़ियां? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियां। ये किसका, मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, मतलब कल्याण शिखर किसको कहते हैं? सैडल पीक को स्थित है। सैडल पीक के नाम से तो काफी लोग जानते हैं, ठीक, कल्याण शिखर। बृहद निकोबार, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? घाटी और दूसरी तरफ राज्य है। मरखा घाटी सिक्किम, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी जम्मू और कश्मीर, युथांग घाटी हिमाचल प्रदेश। कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन बी, जुकू घाटी नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1931 राजगुरु को फांसी, 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, 1920 रॉलेट सत्याग्रह। तो कौन सही सुमेलित है? 1931 राजगुरु को फांसी। ठीक है, राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कब हुआ था? 1929 में, तो ये भी सुमेलित नहीं है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये आपका हुआ था 1920 में। ठीक, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम जन आंदोलन इसे कहा गया। ठीक है, और रॉलेट ये 1919 में। तो ये सारे गलत हैं, सिर्फ एक सही है, राजगुरु को फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल या फिरोज शाह मेहता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास ने, सी आर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विठल भाई पटेल। ठीक है, ये वीडियो आज वैसे 7 से 7:30 तक अपलोड हो जाती थी, आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य मेरा को ठीक नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि आज गैप कर दूं, लेकिन फिर थोड़ा सही लगने लगा तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, और कल एक लोगों ने मुझे सुझाव दिया था कि सर अपनी हिंदी सही कर लीजिए। ठीक है, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य जब गड़बड़ होता है तो फेस के सामने 3-4 वीडियो सामने रख के और रिकॉर्ड करने में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो उ- उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा मतलब तबीयत नहीं ठीक है इसलिए, फिर भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करानी है पूरे। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जैसा भी फिर लगता है वो कोई बात नहीं है। 28वां है क्वेश्चन, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या लॉर्ड इरविन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन को। ठीक, साइमन कमीशन से भारत बाहर रखा गया। ठीक है, किसके सुझाव पर भारतीयों को, तो साइमन कमीशन, तो भारतीयों को साइमन कमीशन से किसके सुझाव पर बाहर रखा गया था? तो किसके सुझाव पर? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर बाहर रखा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936, रामगढ़ अधिवेशन 1940? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, बारदोली कूच या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। नेक्स्ट है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? बल, घर्षण, ताप, दाब या तापमान? 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है? परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव या जीवद्रव्य संकुचन? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? सूक्ष्मदर्शी, सीसा पट्टिका, प्रस्फुरण गणक, स्पेक्ट्रमी, प्रकाश मापी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रस्फुरण गणक। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट माचिस, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायन संचायक सेल, और यूरेनियम परमाणु बम। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल लिखा है, जबकि यहाँ पर संचायक सेल होता है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, या अपघटक को? 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वाहारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, या रेड जेल द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेनेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन, या स्वच्छ जलापूर्ति? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दुग्ध आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आयकर, या निगम कर? तो राज्य सरकार जो लगाती है या फिर केंद्र सरकार जो नहीं लगाती वो है मनोरंजन कर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीर्घकालिक कालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन सही मतलब क्वेश्चन हो गए आपके। और थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आवाज़ आपको थोड़ी से मतलब थोड़ा सा चेंज लग सकता है। ठीक है, तो जैसी भी आपको वीडियो लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका कितना स्कोर बना ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।